सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जो कि बात करेंगी कि वो भी भारतीय हो सकती थी, उनके पूर्वज भी हिंदुस्तान में रह सकते थे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान में भी रह सकते थे, हिंदुस्तान में रह भी रहे थे, लेकिन ये कि जाहिर है पाकिस्तान जो बनाया, मुझे लगता है पाकिस्तान हमने बदमाशी करने के लिए बनाया, इसलिए कि वहां पर तो हमारी बदमाशी चल नहीं रही थी। और ऐसे में जाहिर है कि जब लोगों को ये ख्याल आया कि जी पाकिस्तान बना लेना चाहिए, इसलिए कि वहां पर भारत में रहते हुए या कह लीजिए जो तमाम कंट्रीज या कह लीजिए पाकिस्तान बनने से पहले का जो हिंदुस्तान था उसमें ये बदमाशी तो नहीं चल रही थी। हालांकि मैं देखती हूँ कि अभी भी काफी हद तक लोग जो है, जो माइनॉरिटी है, वो वैसे कहने के लिए तो खैर कहा जाता है कि बहुत परेशान है और कई तरह की प्रॉब्लम्स उनको हैं। मैं मानती हूँ हो भी सकती हैं यकीनन, लेकिन काफी हद तक जो हिंदुस्तान की माइनॉरिटी है, स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं, उनको मैं देखती हूँ कि वो बढ़ बढ़ के बात भी कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, वो आवाज भी उठाते हैं। हमने अवैसी साहब जैसे पॉलिटिशियंस भी देखे जो कुछ भी कहते हैं, और अवैसी साहब के भाई और कई दूसरे लोग जो ये भी कहते हैं कि जी आप जरा पुलिस को या हटा लीजिए और फिर देखिए हम आपको कितने पाकिस्तान बनाकर दिखाते हैं। तो इस किस्म की स्टेटमेंट क्या कोई पाकिस्तान में दे सकता है माइनॉरिटी में से? मेरा ख्याल है कि वो तो शायद कैमरा तो छोड़िए, ऑफ कैमरा भी कुछ नहीं बात कर सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो कहा जाता है कि जी वैसे तो 1947 में तमाम ही लोग जो है वो आने के लिए शायद तैयार थे पाकिस्तान, लेकिन ये कि गांधी जी ने कुछ लोगों को वहीं रोक लिया। बड़ा अच्छा किया गांधी जी ने, एक ही काम किया अच्छा मेरे हिसाब से, और वो ये कि कुछ लोगों को वहीं रोक लिया। वैसे भी उन्होंने सोचा होगा कि अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए तो फिर तो बड़ा अमन हो जाएगा यार, सब लोग सुकून से रहने लगेंगे, कुछ कह लीजिए ना कि कुछ हल्ला गुल्ला नहीं होगा, कोई एक्साइटमेंट या कोई तरह की जो पार्टी होती है या ये समझिए कि जो हंगामा रहता है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि हिंदूज को तो मैंने देखा नहीं है कोई खास के वो इस किस्म की हरकतें करते हो कि सर तन से जुदा और ये वो। तो गांधी जी ने सोचा होगा सारे मुसलमान वहां चले गए तो भाई यहाँ तो बिल्कुल ही सन्नाटा हो जाएगा और बहुत ही बोरियत हो जाएगी। तो उन्होंने जिन्ना साहब से बात करके उन्होंने कहा जी कुछ लोगों को यहाँ रहने दो, उसके बाद देखा जाएगा। और आज उसी का रिजल्ट आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ भारत में भी लगा ही रहता है, और वहां के जो मुस्लिम्स हैं वो अच्छा खासा बिजी रखते हैं अपनी गवर्नमेंट को, अच्छा खासा बिजी रखते हैं। वहां की जो मेजोरिटी हिंदूज जो के बताया जाता है 88% है, वो 88% जो है वो उन 20% से डरे सहमे रहते हैं जो वहां पर रह गए थे। वैसे पहली कंट्री है हिंदुस्तान जहां पे मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी के अंडर रहती है या माइनॉरिटी को ही मनाती रहती है पूरे वक्त, के ऐसा ना हो कि कुछ उलट सुलट हो जाए। वैसे तो खैर सेक्युलर के नाम पर उन्होंने अपना नुकसान पहले ही कर लिया है। मैं तो कई बार कह चुकी हूँ कि जब इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज हो सकती हैं तो फिर आखिर एक हिंदू कंट्री या दो हिंदू कंट्रीज क्यों नहीं हो सकती? तो भारत को चाहिए कि ये सेक्युलर होने का जो एक लगा रखा है उसको खत्म करें और एक हिंदू कंट्री के तौर पे अपने आप को सामने रख दें दुनिया के। किसी को क्या एतराज हो सकता है? जब 88% हिंदू है तो हिंदू कंट्री क्यों नहीं हो सकती? लेकिन नहीं, सेक्युलर वाला खेल जो है वो भी जाहिर है कि चलाते रहना चाहते हैं बहुत से लोग हिंदुस्तान के अंदर भी, और पाकिस्तान भी यही चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान सेक्युलर रहे, लेकिन पाकिस्तान सेक्युलर ना हो। पाकिस्तान में जो है हमने इस्लामिक स्टेट बनाई है, और यही वजह है कि हमें अफगानिस्तान वाला इस्लामिक स्टेट भी पाकिस्तान में नहीं चाहिए, इसलिए कि वो भी हमें सूट नहीं करता। और हम हर जगह पर अपनी टांग फंसाना, टांग ले जाना भी बहुत जरूरी जो है उसको समझा जाता है। लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो इस वक्त कुछ चल रहा है, और भारत बार बार जो कह रहा है कि पाकिस्तान में जो है इंतहा पसंदी है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा इस किस्म के लोग पाए जाते हैं जो कहने के लिए तो हो सकता है आपको पढ़े लिखे भी दिखाई दे, हो सकता है बहुत से लोग आपको ऐसे भी दिखे जिनके पास बहुत डिग्री हो, बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश भी बोलते हो, हिंदी भी बोलते हो, उर्दू भी बोलते हो, पंजाबी भी बोलते हो, कोई और जबान भी बोलते हो, लेकिन जब आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और आपको पता लगेगा कि ये कितने ज्यादा जिहादी माइंडसेट के, इनका बस चले तो ये आपकी गर्दन भी उतार के प्लेट में रख के आपको ही दे दें कि ले जाओ भैया घर। लेकिन बात सारी ये है
کہ इस तरह के माइंडसेट जो है पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है। पहले नहीं था, मैं ये नहीं कहूंगी कि शुरू से था, शुरू में ऐसा नहीं था। और कहा यही जाता है कि पाकिस्तान काफी हद तक एक मॉडर्न कंट्री के तौर पे आगे बढ़ रहा था। और ये मेरे ख्याल है भुट्टो साहब ने पहले अहमदियास को कह दिया कि जी ये जो है ये नॉन मुस्लिम्स हैं, अपनी सीट बचाने के लिए, जो सीट वो बचा भी नहीं सके। और जाहिर है कि उनको जिस तरीके से उनको जेल में रखा गया और बाकी सारी हिस्ट्री आप लोगों को पता ही है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त भी जो है वो हाफिज सईद हो गया या मसूद अजहर हो गया या और कई तरह के बहुत से ऐसे नाम है जो शायद आपको और मुझे आते भी नहीं होंगे, लेकिन वो माइंडसेट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो टेररिज्म कर रहे हैं। टेररिज्म में उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, और फिर अब वो खुल्लम खुल्ला पॉलिटिकल रैलीज करते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स में बात करते हैं किसी दूसरी कंट्री को, चाहे वो भारत हो या कोई, उसको जिंदा जला देने की लोगों को बात करते हैं, मार देने की बात करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी धमकियां देते हैं। ये टीएलपी के लोग जो है ये अक्सर पब्लिक गैदरिंग में पाकिस्तान के लोगों को भी मारने की बात करते रहते हैं कि अगर किसी ने ये किया तो मार देंगे, वो किया तो नहीं छोड़ेंगे। और ये बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए लोग या बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं उनको भी धमकियां देते हैं, लेकिन इनको ना कोई रोक रहा है ना कोई टोक रहा है, इनको पाल के रखा है स्टेट ने खुद ही। आप खुद देखिए इस्लामाबाद जैसी जगह पे जो कि कह लीजिए कि एक तरह से कैपिटल है पाकिस्तान का, जगह जगह पर जो है वो पुलिस चौकी है, लोगों को अंदर आते जाते चेक किया जाता है। मगर जिस वक्त भी इनको भेजा जाता है टीएलपी वालों को, ये आकर कहीं भी बैठ जाते हैं, फैजाबाद चौक पे बैठ जाएंगे, आप पारा चौक पे बैठ जाएंगे, और जब जाना होगा इन्हें कहा जाएगा चले जाओ तो ये उठकर चले जाएंगे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद हाफिज सईद या मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को मार दिया जाए या भारत के हवाले कर दिया जाए तो शायद हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आप मुझे ऐसा नहीं लगता। देने के लिए दे दीजिए, मेरा बस चले तो मैं तो आज अभी इसी वक्त इन लोगों को भारत के हवाले कर दूं या कम से कम अमेरिका के हवाले कर दूं कि इनका अचार डालो, जो करना है करो। लेकिन बात सारी है कि जो माइंडसेट यहाँ पर बन चुका है उसको कौन चेंज करेगा। अब जैसे टीएलपी का जो पहले हेड था, आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो था यानी कि उसको उसकी डेथ हो गई, कोविड वगैरह कहा जाता है उसको हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या उसके मर जाने से कुछ बेहतरी आई? क्या उनकी एक्टिविटीज रुक गई? नहीं, उसके बेटे साद रिजवी ने टेक ओवर कर लिया और आज भी लोगों को सिंध में, पंजाब में या किसी भी जगह पे स्वात में जिंदा जला दिया जाता है। किसी के ऊपर भी कह के कि जी ब्लास्फेमी लॉ लगा दिया जाता है, किसी ने ड्रेस पहना हुआ है उस पर कुछ अरबिक में लिखा हुआ है तो पीछे पड़ जाते हैं, और ऐसे वैसे नहीं कि दो चार लोग, पूरा पूरा क्राउड पीछे पड़ जाता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है, पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट क्या हो गया है। आप स्टेचू रखेंगे घर में, आपके घर में तो नमाज नहीं हो सकती, लेकिन फिर वही लोग जब अपना मतलब होगा तो आप ही के घर में आके जो है वो नमाज की नौटंकी भी करेंगे। मुझे तो समझ नहीं आती इनके रोजे नमाज किस फायदे के, अगर ये दूसरे का नुकसान करते रहते हैं, दूसरे का लिए जो है खड्डे खोदते रहते हैं, जिसे कहते हैं ना, ये और बात है कि गिरते खुद उसी में खुद है पहले। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है, पाकिस्तान में इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक वाहिद जो काम अच्छा किया था पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आने के बाद, वो था लाल मस्जिद ऑपरेशन। मैं हमेशा उनके लाल मस्जिद ऑपरेशन को अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने कम से कम कोशिश तो की, लेकिन हो नहीं पाया, रोक दिया गया बीच में। और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ पे जिन लोगों ने अटैक किया था लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद, उसके खिलाफ जाने के लिए कि जी क्यों किया ऑपरेशन, आपको ये भी पता होगा कि वो कोई और लोग नहीं थे, वो फोर्सेस के ही लोग थे, वो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर अटैक किया था। और वो क्या कह रहे थे? वो यही कह रहे थे कि जी आपने ऑपरेशन क्यों किया। इससे आप अंदाजा लगाइए हर लेवल पे पाकिस्तान में टेररिज्म को, हर लेवल पे पाकिस्तान में इस तरह के जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो आप बताइए कि मैं, मेरे जैसे आम लोग क्या बिगाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, और कैसे इन लोगों को समझा पाएंगे कि कंट्री को ठीक कीजिए, इस तरह के लोगों को सपोर्ट मत कीजिए। बड़े बड़े लोग, हुसैन हक्कानी साहब और कई उनके जैसे लोग और उनसे भी ज्यादा अपर लेवल के लोग जो हैं वो बार बार बता रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन जो लोग ये बता रहे हैं मेरे समेत, हम लोग आटे में नमक जितने भी नहीं है। तो अब हम अगर इतने थोड़े से लोग बता रहे हैं तो उससे उस मेजॉरिटी को क्या फर्क पड़ता है?
کل کو یہ ہمیں بھی مار دیں گے, ہمیں بھی کہہ دیں گے, تو ان کا کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر اسی ڈگر پر ہے, ایک بار پھر کیا میں خیال ہے اس ٹریک سے ہٹا ہی نہیں تھا جہاں سے اس کو ہٹ جانا چاہیے تھا بہت پہلے. لیکن آج بھی ہم ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو ٹیررسٹ ہم نے بٹھا کر رکھے پاکستان میں ان کو بچا رہے ہیں, ان کو بڑا کہہ لیجئے کہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. عمران خان, جو میں عمران خان کی فین نہیں, ہمیشہ کہتی ہوں میں عمران خان کی بالکل فین نہیں ہوں, لیکن عمران خان جیل میں ہے جو کہ اس وقت سب سے پاپولر لیڈر بن چکے ہیں پاکستان کے, لیکن حافظ سعید ہاؤس اریسٹ ہے, مسعود اظہر باہر گھوم رہا ہے, اور وہ لکھوی شکوی وہ تو جیل کے اندر بچے پیدا کر رہے ہیں, یہ تو سبھی کو پتا ہے. تو یہ تو حالات ہیں ہمارے. لیکن ہاں اگر ہم بات کریں تو جی ہم غدار, ہم راک ایجنٹ اور ہم ہی غلط, لیکن خیر ہم بات کرنا نہیں چھوڑیں گے, جب تک سانس آ رہی ہے بولتے رہیں گے. بہرحال آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دوستوں آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھا ہوگا اور آرزو کاظمی کا یہ مزیدار ریاکشن اور ان کے ویوز آپ کو کافی پسند آئے ہوں گے. تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں, اور اپنے وچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں, ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے لیٹسٹ اور مزیدار ویڈیوز لاتے رہے. تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں, تب تک اپنا دھیان رکھیے. جے ہند, جے بھارت.